प्रयागराज हादसे पर घिरे सीएम योगी। एसपी महासचिव शिवपाल यादव का हमला। योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, घायलों का सही तरीके से इलाज हो। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में मची भगदड़ को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है और कुंभ में अव्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया में काफी कुछ लिखा और पढ़ा जा रहा है। मेले को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और सरकार से पूछा जा रहा है कि अगर व्यवस्था 12 करोड़ लोगों के लिए की थी तो ऐसा क्या हुआ कि भीड़ को संभाला नहीं जा सका। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ 0 ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫੇ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ बनना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक और मुद्दा वीवीआईपी का भी उठाया जा रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जनता को तकलीफ में डालकर वीवीआईपी वहां स्नान करने पहुंचे। उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ा हमला बोला और योगी आदित्यनाथ सरकार और पूरे प्रशासनिक सिस्टम को फेल करार दे दिया और कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी और अन्य जिम्मेदार लोगों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। गुस्साए शिवपाल ने और क्या कुछ कहा आप खुद ही सुनिए। देखिए, वैसे तो सरकार का दावा था कि 3 महीना 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है और जो घायल हुए हैं, मृतक हैं, तब उनकी देखिए आर्थिक मदद भी हो और जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, बचाना चाहिए उनको। देखिए, हम तो सरकार को कहेंगे, सरकार के जैसे दिशा निर्देश होंगे वैसे ही तो होता है। सबसे पहले तो सरकार जिम्मेदार है, अगर जरा से भी इनमें तो इस्तीफा दें सरकार के लोग, पहले सरकार के लोग, फिर जांच करा लें। जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री और जितने भी इसमें व्यवस्था में शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की, उन्हें नैतिकता अगर जरा से भी हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो न्यूज़ से ही सुन रहे हैं, लेकिन इससे बहुत अधिक ज़्यादा मृतक संख्या है। मुआवजा कम से कम 1 करोड़ तो देना चाहिए मृतक को, 1 करोड़ पर मृतक को देना चाहिए। और घायलों को पहले इलाज ठीक कराएं, उन्हें भी दो, कमी थोड़े हैं जब इतना खर्चा कर रहे हैं। हम लोगों के ज़माने में भी तब एक बार 400 करोड़ खर्च हुआ था, एक बार 600 करोड़ और व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी तो हुई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इन लोगों ने तो 11,000 करोड़ रुपया, तब 11 करोड़ के हिसाब से उन्हें भी दे दें। तो सुना आपने वो क्या कुछ कह रहा है शिवपाल। इसके साथ ही इस घटना पर कांग्रेस भी तीखा हमला बोल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी योगी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाने का काम किया। वहीं इस हादसे को लेकर कांग्रेस भी अब मुखर है और लगातार कुव्यवस्था को लेकर आरोप लगा रही है। पहले राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी ने योगी प्रशासन की धज्जियां उड़ा दी। अब उसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जोरदार हमला बोला और कहा कि 30 लोग मर गए, 60 घायल हैं। कौन थे ये लोग, कहां से आए थे, क्या कसूर था इनका, कैसे मर गए? ये आम लोग जिनकी मौत पर एक मंत्री कहता है ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। हिंदुस्तान है, इस देश की वो बेकसूर जनता है जिसके नाम के आगे वीआईपी नहीं है, ये आम लोग हैं। वहीं आम लोग जो सिर पर सामान उठाए मीलों चलकर ठिठुरती ठंड में स्नान की लालसा में प्रयागराज महापर्व आए थे, वही आम लोग जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके छपे विज्ञापनों को देखकर और सरकार पर भरोसा करके यहां आए थे। और क्या कहा आप खुद ही सुनिए।
30 लोग मर गए और 60 से ज्यादा घायल हैं। कौन थे ये लोग, कहां से आए थे, इनका क्या कसूर था और ये कैसे मर गए? ये वो लोग हैं जिनके मरने पर एक मंत्री कहता है ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये हिंदुस्तान है, ये देश के वो लोग हैं जिनके नाम के आगे वीआईपी नहीं लगा है, लेकिन ये आम लोग हैं। ये वो आम लोग हैं जो सिर पर सामान रखकर मीलों पैदल चलकर इस ठिठुरती हुई ठंड में प्रयागराज के महापर्व में स्नान की लालसा लिए हुए चलते रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों के विज्ञापन देखे और सरकार पर भरोसा किया। ये वो लोग हैं जिनको बताया गया था कि आपके लिए उम्दा व्यवस्था है, बेहतरीन इंतजाम है। ये वो लोग हैं जो लाइनों में, लंबी कतारों में लगे रहे, धक्के खाते रहे इस आशा में कि उनका नंबर आ जाएगा स्नान के लिए। ये वो लोग हैं जिनके बगल से दंदनाती हुई गाड़ियां खास लोगों को लेकर गुजरती रही। ये वो लोग हैं जो मौनी अमावस्या के दिन इस आस में कि डुबकी लगा लेंगे खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। ये वो लोग हैं जो रौंद दिए गए और 18 घंटे तक सरकार इनके मरने का आंकड़ा नहीं दे पाई। ये वो लोग हैं जिनकी आस्था, जिनके अध्यात्म की चर्चा टीवी पर नहीं होती, वहां पर सिर्फ नशेड़ी और गंजेड़ी छाए हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए इस देश का पुलिस प्रशासन, सरकार और पूरा तंत्र सेवा में लगा रहना चाहिए, लेकिन इन सब लोगों ने अपने आप को राजा समझ लिया है और इनको प्रजा मान चुके हैं। मेरे देश के इन आम और खास लोगों में लगातार खाई बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ गई है, लेकिन धर्म, आस्था और भगवान के सामने कोई खास नहीं होता है। याद रखिएगा, नारायण तक पहुंचने का रास्ता दरिद्र नारायण की सेवा से होकर गुजरता है। ये वही दरिद्र नारायण है जो लाखों करोड़ों लोग इस देश के आम लोग हैं। महात्मा गांधी ने जब कहा था कि नीति निर्माण पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को याद करके होना चाहिए, तो वो इन्हीं आम लोगों की बात कर रहे थे। इनको लाइन में लगाकर, इनके रास्ते रोककर, इनको बेबस करके, इनकी मौत पर लीपापोती करके कुछ हासिल नहीं होगा। ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये इस देश के लोग हैं, ये हिंदुस्तान है, इन्हीं से हिंदुस्तान है। अब देखना होगा कि आगे प्रशासन क्या करता है और किसके सिर पर इसका ठीकरा फोड़ा जाता है, क्योंकि जिस कुंभ में लोगों को गिनती करने में यूपी प्रशासन को कोई टाइम नहीं लग रहा था, वहीं हादसे में मरे लोगों को गिनने में 18 घंटे लग गए। ऐसे में क्या कुछ कहा जाए।